हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML क्या है, HTML किससे बनाया था और कब ये बनाया गया था। तो 1993 में टिम बर्नर-ली ने HTML की शोध की थी और वो था फर्स्ट वर्जन HTML का। उसके बाद वो अपग्रेड होता गया और अभी जो चल रहा है वो है HTML5, जो कि बनाया गया है 22 जनवरी 2008 को रिलीज किया गया था। और देखते हैं कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। बेसिकली HTML क्या है कि वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज दोनों के अलग अलग मीनिंग है। हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट के अंदर हम कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। और HTML टैग्स से बनता है, पूरा टैग्स उसमें यूज होते हैं। तो उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। वेब पेजेस उसको समझ के उस हिसाब से डिजाइन या फॉर्मेट जो भी बोलते हैं उसमें वो दिखाएगा। और हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं उसको, टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और उसके अंदर हम लिंक्स भी यूज करते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए लिंक्स भी यूज होते हैं। और अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज that is used to apply layout and formatting conversations to a text document। मतलब कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है कि वो लेआउट और फॉर्मेटिंग बनाने के लिए यूज होता है। और उसके अंदर इमेजेस, टेबल, लिंक्स वो सब हम डाल सकते हैं। और वेब पेज क्या है? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउजर। हम HTML में जो भी कुछ कोड लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको वो ट्रांसलेट कर देता है वेब पेज में। और ट्रांसलेट कौन करता है? तो वो करता है वेब ब्राउजर। ब्राउजर जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से हमको लेआउट दिखेगा। भले कोड सेम हो फिर भी हमें लेआउट की डिजाइन और फॉर्मेटिंग अलग अलग लिख सकते हैं अलग अलग वेब ब्राउजर के अंदर। तो ये है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एंटरिंग अ यूआरएल। मतलब कि हम जो भी यूआरएल सर्च करते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया W3 स्कूल, तो ये हो गई हमारी यूआरएल। हम यहाँ पे डालते हैं google.com, तो ये हो गई हमारी यूआरएल। और ये यूआरएल से हमें वो वेब पेज दिखाएगा वेब ब्राउजर। तो वेब पेजेस के दो प्रकार होते हैं, एक स्टैटिक और डायनेमिक। और वेब पेज को हम वेबसाइट भी बोलते हैं। मतलब दो या उससे ज्यादा वेब पेजेस अगर हम एक साथ जोड़ दे तो वो पूरी वेबसाइट बन जाती है। और उसके अंदर एक पेज से दूसरे पेज में हम जा सकते हैं। और वो सब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वो सब मिला के हम बनाते हैं। तो सबसे पहले है स्टैटिक वेबसाइट, मतलब स्टैटिक वेब पेज। इसके अंदर कोड फिक्स होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने बैकएंड से डाली होगी या फिर HTML में जो भी कोड किया होगा वो सब दिखेगा हमें वेब पेज के अंदर। और उसको यूजर चेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर डेटाबेस या ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसको फ्रंट एंड से चेंज नहीं किया जा सकता। और स्टैटिक वेबसाइट्स होती है काफी सारी जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट is a collection of dynamic web pages whose content changes dynamically. It access content from a database। मतलब कि एक डेटाबेस बना हुआ होता है, वहां से सारा कंटेंट फैच किया जाता है। इसकी वजह से जब भी हम चाहे वो चेंज कर सकते हैं थ्रू द डेटाबेस। अगर हमने डेटाबेस में कोई चेंज कर दिया तो वो फ्रंट एंड में भी हमें चेंजेस दिखाएगा। when you alter or update the content of the database,
मतलब वही है कि अगर डेटाबेस में हम कुछ कंटेंट चेंज करते हैं, द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज ऑल्सो अपडेटेड। मतलब अगर बैकएंड से कुछ चेंज किया गया, मान लो कि कोई फॉर्म बनाया गया है या फिर कोई फेसबुक की साइट है, तो उसके अंदर अगर हम प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं तो वो डेटाबेस में जो हमारा पहले फोटो होगा उसकी जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा और वो हमें दिखेगा फ्रंट एंड पे। मतलब वो डायनेमिक साइट है, हम वहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपने यूजर नेम फोटो डाल सकते हैं या कुछ भी। और ये जो सिंटेक्स है वो है HTML5 की। डॉक टाइप यूज होता है वेब ब्राउजर को ये दिखाने के लिए कि ये हमने जो भी HTML कोड लिखा है वो सारा HTML5 में लिखा गया है। और हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। डॉक टाइप इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप और इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। तो HTML का वर्जन कौन सा है वो हम ये डॉक टाइप से दिखा सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है HTML5। तो डॉक टाइप दिखाता है कि ये जो भी सारा HTML में टैग्स यूज किए गए हैं या जो भी कोडिंग किया गया है वो सब है HTML5 में। और इसको हम एक बार कोड करके देख लेते हैं और हम यूज करेंगे सबलाइन टेक्स्ट। और इसको अगर सेव करना है तो हमें .html करके सेव करना पड़ेगा। मैंने पहले से किया हुआ है तो यहाँ पे .html करके सेव करना पड़ेगा। और अगर इसमें इजी बात ये है कि अगर इसमें हम सिर्फ HTML लिख के टैब क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा इसका जो बेसिक कोड है वो हमें मिल जाएगा। हमें करना क्या है, सबलाइन टेक्स्ट ओपन किया, फाइल को .html करके सेव किया और उसके अंदर हमें सिर्फ लिखना है HTML और टैब एंटर करना है तो पूरा इसका बेसिक कोड आ जाएगा। ये है हमारा डॉक टाइप जो कि HTML5 दिखाएगा। इसके बाद है HTML का टैग स्टार्ट होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके अंदर हेड टैग, बॉडी टैग, फुटर टैग। इसके अंदर हम फुटर टैग भी लिख लेते हैं। ये सबलाइन में ये फायदा है कि अगर हम ऐसे लिख के सिर्फ टैब एंटर करते हैं तो वो पूरा क्लोजिंग टैग के साथ हमें दिखा देगा। तो इसके अंदर HTML ओपन क्लोज और इसके अंदर जो मेन टैग है वो एक है हेड, उसके बाद बॉडी टैग और सबसे लास्ट में आता है फुटर टैग। और हेड के अंदर है टाइटल। और टाइटल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसको अगर हम रन करेंगे, क्रोम के अंदर हम रन करते हैं इसे, और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है दिस इज टाइटल, ये हमने डाला हुआ है हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर। तो ये हो गया हमारा HTML का टाइटल जो कि हमें दिखाई देगा टैब के अंदर। सबसे ऊपर जो टैब के अंदर लिख के आता है वो है हमारा टाइटल। ये हो गया टॉप टाइप और HTML। दिस टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउजर दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब ये सारा जो भी हम कोड कर रहे हैं वो HTML के अंदर है। ये दिखाने के लिए हमें HTML टैग स्टार्ट करना है, कंप्लीट करना है और उसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे हेड, टाइटल, बॉडी और जितने भी सारे टैग्स होते हैं वो सब HTML ओपन और क्लोज के बीच में आ जाएंगे। तो सबसे पहला उसका टैग होता है हेड टैग। इट कंटेन्स द मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, मेटा टैग्स होते हैं या फिर कोई CSS हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं, इनलाइन CSS यूज करते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो वो सारा आ जाएगा हमारा हेड टैग के अंदर। और दूसरा है टाइटल टैग। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि टाइटल टैग कहाँ पे शो होता है, कहाँ पे उसको लिखा जाता है। इट इज यूज टू एड टाइटल ऑफ दैट HTML पेज। HTML पेज क्या है, मतलब उसका कुछ टाइटल होता है, वो हमें ऊपर दिखाने के लिए टाइटल टैग यूज होता है। Which appears at the top of the browser window. It must be placed inside the head tag and should close immediately.
मतलब जैसा कि हमने देखा, ये एक तो हेड टैग के अंदर यूज होता है, दूसरा टाइटल यहाँ पे स्टार्ट किया, जो भी हमें टाइटल ब्राउजर के ऊपर दिखाना था वो आ गया, और टाइटल टैग को इमीडिएटली हमने क्लोज कर दिया। तो ये है हमारा टाइटल टैग। उसके बाद है बॉडी। Text between body tag describes the body content of the page that is visible to the end user. This tag contains the main content of the HTML document. मतलब इसके अंदर सारा का सारा मेन कंटेंट आ जाएगा बॉडी टैग के अंदर। जैसे कि हम कुछ बैनर बनाते हैं या फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट आ जाता है, कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो वो सारा हमारा होगा बॉडी टैग के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 टैग होता है। H1 टैग के अंदर यूज करते हैं दिस इज फर्स्ट कोड। तो ये हो गई हमारी बॉडी, ये हुआ हमारा सबसे पहला टैग, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये है टाइटल, और ये है हमारा बॉडी टैग के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा है वो। तो देखते हैं कि HTML5 में क्या क्या नया ऐड हुआ है या क्या क्या सपोर्ट करता है। तो HTML5 सपोर्ट्स बोथ ऑडियो एंड वीडियो। मतलब कि HTML4 में हम वीडियो डायरेक्टली आई फ्रेम के थ्रू या ऐसा कुछ ऐड नहीं करवा सकते थे, ऑडियो भी ऐड नहीं होता था, वो अब HTML5 में यूज होना चालू हो गया है। HTML cannot allow JavaScript to run within the web browser, while HTML5 provides full support फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो वेब ब्राउजर के अंदर रन होता था वो पहले HTML4 या 3 ये इसके अंदर नहीं अलाउ था, बट HTML5 ने वो भी फंक्शनैलिटी ऐड की है। और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है, मैथ एमएल एसवीजी फाइल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर डेट टाइम ईमेल नंबर कैटेगरी टाइटल यूआरएल, और many elements have been introduced in HTML5। मतलब ये जो है ये सब सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है HTML5 ने, और उसमें जो नए कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं जो कि पहले HTML में नहीं यूज होते थे, वो सारे हैं टाइम ऑडियो डिस्क्रिप्शन एम्बेड फिगर शेप फुटर। ये सब है HTML5 ने जो सब सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। हमारा लेटेस्ट वर्जन जो कि 2008 के बाद स्टार्ट हो गया, उसके बाद कोई वर्जन अभी तक ऐड नहीं किया गया, बट उस पर भी काम हो रहा होगा। तो HTML टीम बर्नर ली ने बनाया था 1993 में, उसका फर्स्ट वर्जन आया, और अभी जो चालू है वो है HTML5 2008 से मार्केट में आया है या फिर यूज होने लगा है। तो HTML में हमने देखा HTML5 में डॉक टैग लिखना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि ये HTML5 में है। उसके बाद जो भी सारा कंटेंट आएगा वो आएगा HTML स्टार्टिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग में। तो इसके अंदर मेन टैग्स उसके हेड बॉडी और फुटर। और हेड टैग यूज होता है सारी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइटल दिखा दिया, वो ब्राउजर के सबसे टॉप में दिखेगा। उसके बाद कुछ हमें CSS ऐड करवानी है, JS ऐड करवानी है, सेव आइकॉन्स यूज करने हैं, वो सब हम डालेंगे हेड टैग में, या फिर इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं। और बॉडी टैग में पूरा का पूरा मटेरियल आ जाएगा कि पूरा का पूरा जो भी वेब पेज होता है वो सब हो जाएगा बॉडी में। हम देखते हैं यहाँ पे W3 स्कूल, तो ये जो ऊपर दिखा रहा है W3 स्कूल वेब ट्यूटोरियल्स, ये उसका टाइटल है। ये जो भी सारी लिंक्स है वो हमने हेड में डाली होगी या फिर हेडर में, और ये जो पूरा बीच में जो भी कुछ कंटेंट दिख रहा है वो सारा है इसका बॉडी। और लास्ट में जो आएगा, जैसे कि हमें कुछ कॉपीराइट टैग्स दिखाने हैं या फिर हमें कुछ कॉमन लिंक्स दिखाने हैं, तो वो सारा हम यूज करेंगे फूटर में, या फिर कोई JS या ऐसा कुछ यूज करना है तो वो भी हम फूटर टैग में के अंदर यूज कर सकते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर भी बहुत सारे टैग होते हैं कि H1 से लेकर
H6 तक हम यूज कर सकते हैं। और ये सारा जो भी है वो अलग अलग दिखेगा हमें, अलग अलग फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट वेट अलग होगा। इसके बाद पी टैग है तो पी टैग भी अलग से दिखाई देगा हमें। ये सभी में मैंने सेम लाइन लिखी हुई है, बट ये जब दिखेगा तो अलग से दिखेगा। मतलब ये जो है ये है H1 टैग, ये सबसे छोटा है H6, और ये P टैग। H1 की फॉन्ट साइज सबसे ज्यादा है और फॉन्ट वेट भी अच्छा खासा है। ये H6 काफी छोटा है और P टैग में फॉन्ट वेट होता है 400 के आसपास। तो ये हो गया हमारा बॉडी टैग। और इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि कर सकते हैं व्यू टैग है, या फिर अभी तो नया HTML5 में यूज किया जाता है टेबल या वीडियो या आई फ्रेम। ये सब कुछ आ जाता है बॉडी टैग के अंदर। और फूटर में हम कुछ एक्सटर्नल जेएस या ऐसा कुछ भी ऐड करवा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा सबसे पहला वीडियो HTML के लिए। HTML क्या है, HTML5 क्या है, उसके अंदर क्या क्या नया ऐड किया गया है, वो सब हमने देखा इसके अंदर। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग कैसे CSS को कॉल करवा सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में।